नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ऐसे संत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मनुवाद से बड़ी टक्कर ली और मनुवाद को ऐसे पटकी धो धो के उनको निखारा कि वो आज तक उभर नहीं पाए और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में उन्हें नाम लेना पड़ता है। और आज संत गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती है और सभी को जन्म जयंती की मैं हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बीच में है प्रोफेसर सीमा माथुर जी। सीमा माथुर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीमा माथुर जी, एक ऐसे मसीहा, ऐसे महामानव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। सरकारी तंत्र तो नहीं, लेकिन उनके अनुयायी, उनके मानने वाले, उनके समाज के लोग, वे उनकी शिक्षा को जिन्होंने ग्रहण किया, वो बड़े पैमाने पर ढोल ताशे नगाड़ों के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं आज चाहती हूँ मनोज जी कि आपको वक्तव्य नहीं दे करके मैं एक कविता के माध्यम से महान संत गाडगे महाराज के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कविता मैंने खुद लिखी है जी। और अभी एक मेरी पुस्तक भी प्रकाशित हुई, काव्य संग्रह जंग जारी है। तो हमारी भी अपने समुदाय की तरफ से महिलाओं के लिए और इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ जंग जारी है। तो उसी का एक भाग है, एक पाठ है संत गाडगे महाराज। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में डेबू जी ने जन्म लिया। संत गाडगे का जन्म जो नाम था बचपन का, वो डेबू जी था। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में डेबू जी ने जन्म लिया। बचपन में ही पिता की मौत के बाद मामा के घर कूच किया। बचपन में ही पिता की मौत के बाद मामा के घर कूच किया। आसपास फैली थी गंदगी, छुआछूत और जाति भेद ने। आसपास फैली थी गंदगी, छुआछूत और जाति भेद ने विचलित इनके मन को किया। निकल पड़े गांव गांव में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने को। निकल पड़े गांव गांव में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने को। भजन कीर्तन के द्वारा लोगों का मन बदलने को। भजन कीर्तन के द्वारा लोगों का मन बदलने को, बहलाने को नहीं, बदलने को। जातिवाद, छुआछूत और पाखंडवाद को, जातिवाद, छुआछूत और पाखंडवाद को मानवता का दुश्मन बड़ा बताया था। घर घर जाकर शिक्षा का अलख जगाया था। घर घर जाकर शिक्षा का अलख जगाया था। क्योंकि संत गाडगे महाराज कहते थे कि अगर तुम्हारे पास बर्तन हैं और शिक्षा के लिए पैसे नहीं है तो आप बर्तन बेच दो और रोटी हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने जरूर भेजो। तो इसीलिए घर घर जाकर शिक्षा का अलख जगाया था बाबा साहिब ने, जिनको अपना समाज गुरु स्वीकारा था। बाबा साहिब ने जिनको अपना समाज गुरु स्वीकारा था, जगह जगह जाकर विद्यालय और छात्रावासों का निर्माण कराया था। जगह जगह जाकर विद्यालय और छात्रावासों का निर्माण कराया था। जो हो सबकी पहुंच में ऐसे अस्पतालों को बनवाया था। जो हो सबकी पहुंच में ऐसे अस्पतालों को बनवाया था। ऐसे सच्चे ज्ञानी महापुरुष थे संत गाडगे महाराज। ऐसे सच्चे ज्ञानी महापुरुष थे संत गाडगे महाराज, जिनको आज नमन है शत शत बार। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा माथुर जी, आपने बहुत अच्छी जो कविता सुनाई, संत गाडगे जी का पूरा जीवन परिचय बताते हुए आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, अभिनंदन।